नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग मैथ्स की क्लासेस लेके आया हूँ। एडवांस मैथ ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के समापन पे हैं, जस्ट समापन पे ही हैं। और पिछली क्लासेस का रिवीजन मस्ट, देन फॉर्मूले रिवीजन, आइडेंटिटीज, ट्रिक्स, थॉट, सबको मिला जुलो के टेबल की सारी हमें ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, देन क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो फिर मन भी करता है ना, और मन करता है तो भी मैथ्स भी अच्छी लगती है। बात सही है यहाँ की। तो यहाँ तक का तो मेरा काम ये हुआ कि आप तक ये चीज़ें पहुँचाना। आपका क्या काम है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। रिवीजन करिए और जो सम्स हैं उसको करने का प्रयास करिए, और पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी एक बार लगाइए। देखिए रिलेट हो रहे हैं नहीं हो रहे, और जहाँ तक है रिलेट हो रहे होंगे। आइडेंटिटीज हमने देखी थी, अगर मैं इसको क्लास को लेता चलूँ ना साल भर, आइडेंटिटी खत्म होने वाली नहीं है। मैं आपको सही बताऊँ तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा एरिया है मैथ्स का, आइडेंटिटीज में कितनी आइडेंटिटीज बन जाए इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन हमें कंसाइज करके इतना रखना है कि एसएससी के लिए बस इतना इनफ है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस तो कम है, जितनी करो। पास में आ रही है, जितनी करो प्रैक्टिस कम है। इस प्रकार से होता है। आप देखो, जैसे कि हमने बात की थी, हम कह रहे थे आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज हमने लिखा था कल, जो हमने लिखा था कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, अगर हमने ये लिख दिया कॉस, इस पर क्वेश्चन बन के आता है। बस हमें देखना है, पहचानना है, क्वेश्चन हमारे पास है। याद रखना ये हमेशा कंपेयर होता है, हमेशा कंपेयर होता है। अभी तो कंपेयर नहीं हो पाएगा क्योंकि सेम क्वांटिटी नहीं है। सेम क्वांटिटी को ही कंपेयर कर सकते हैं, तो अभी तो कंपेयर नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या अब हो पाएगा? क्या अब हो पाएगा? इसको लिख दें, इसको लिख दें। ठीक है, ये देखो, ऐसे ही मैंने लिखा है, कुछ नहीं कट जाएगा, वो बात अलग है, मैं बता रहा हूँ एक चीज। ठीक है, देख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। पास में आ गई। हमने लिखा टेन 2a प्लस 30, टेन 2a प्लस 30 डिग्री, टेन 2a प्लस 30 डिग्री, कॉट 30। अब देखो, हमने देखा कॉन्जिगेटिव रेशियो है, एक के बाद एक आने वाली रेशियो है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक रेशियो है, तो उसके एंगल बराबर होंगे, उसके एंगल बराबर होंगे। ठीक है, एंगल बराबर क्या होंगे? जुड़ के 90 होंगे। बल्कि क्यों? 90 पर ये वैल्यू देता है। अगर हम इसी को लिख दें, टेन 90 माइनस 30, क्या लिखें? टेन 90 माइनस 30 तो कॉट ही होगा। तो 10 से 10 ये कटता नहीं है, ध्यान रखना, ये कंपेयर हो रहा है। बच्चे काट देते हैं इसको तुरंत मजे में, काट दिया हो गया, आगे बढ़ गए। नहीं, कंपैरिजन हो रहा है कि ये तो सेम रेशो दी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात सेम दे रखा है, एंगल को एंगल से कंपेयर कर दो, अब आ जाएगा। बात मारिए, एंगल को एंगल से कंपेयर कर दो। तो 30 भी उधर चला गया, 2 इधर रहा, क्या हो गया? -30 मतलब -60, 30 2 a 15 आ गया। ऐसे 2a 2a, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 30 90 माइनस 30 है ना, 30 पर चला गया, 2a बराबर क्या आ गया? 30। कैसे कह रहे हैं? 30 भी तो चला गया, -30, 60 माइनस का इसमें से गया, तो a कितना आ गया? 15, ये कह रहे हैं। a 15 आ गया। ठीक है, a 15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, a 15 आ गया। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये कंपैरिजन के लिए था। 10 10 में, ठीक है, 2a प्लस 30 90 माइनस 30, ये हो गया। अच्छा, ये तो हो गया कंपैरिजन में। हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं। याद रखना, काट नहीं रहे। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना, रेशियोज, उसको कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपेयर। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात को, त्रिकोणमितीय अनुपात को, अनुपात की तुलना, कंपेयर मतलब तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करने पर काटते नहीं है, तुलना करने पर दो लोगों की आइडेंटिटीज में तुलना होती है, क्योंकि इसमें क्या समानता है और क्या अलग है। तो ये दोनों समान हो गए, तो एंगल को भी समान करके ना, ये। और ये कब होगा? जब एंगल का सम जो होगा ना, एंगल सम वुड बी 90, कोणों का योग, कोणों का योग
90, 90 होगा, पूर्णों का योग 90 होगा। ठीक बात, ये हो गई। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन का ट्राई करें, हमने पहले भी बहुत करे थे, इसको पहले देख लेना। ये आइडिया है, एक आइडिया क्वेश्चन हमारे पास है, हम उस पर देखेंगे। ठीक है, उसका हम लोग देखेंगे, देखते हैं। जैसे हमने कहा क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ मैं यार, यहाँ पर इतने क्वेश्चन करा चुके हैं। चलो एक कंपैरिजन का ऐसे ही दे देते हैं। ये हो गया, इसको ऐसे ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, पॉज करके। एज पर योर विश हटा रहे हैं हम, है ना। चलो इसको हटाते हैं। क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, साइन में दिया गया क्वेश्चन। किस में दिया गया है? साइन में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन में। साइन ए माइनस बी, लिखते ही समझना होगा, ये हाफ है। ठीक, कॉस ए प्लस बी, ये भी हाफ है। ठीक है, ए बी से बड़ा है, बी 0 से बड़ा है, और ए प्लस बी एक्यूट है। पता है क्यों बोला गया एक्यूट है? ए प्लस बी 90 से बड़ा नहीं होगा, यानी माइनस में नहीं जाएगी वैल्यू। एक्यूट है मतलब न्यून कोण है, न्यून कोण हिंदी वालों के लिए, यानी 90 से छोटा रहेगा, 90 भी टच नहीं होगा, क्योंकि राइट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका बताना है, और इसके ऑप्शन ये है। क्या बताना है इसमें? इसमें वैल्यू बतानी है बी की। ऑप्शन ये रहे, पाई बाई 6, पाई बाई 12, पाई बाई 4, पाई बाई 2। ठीक है, ये है। बात समझ आई कि नहीं आई? हम ये कह रहे हैं आपसे, साइन ए माइनस बी इक्वल टू हाफ, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हाफ, पाई बाई 6, पाई। अब पाई का मान को पता है रेडियन में, ठीक है ना, 180, यानी ये कितना लिखा हुआ है? 30 डिग्री। ये कितना लिखा हुआ है? 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखा हुआ है? ये तो हो गया 30, 180 को 12 से करो, कितना आएगा? 15 डिग्री। ये कितना होगा? 45। ये कितना होगा? 90। ये हो गया। तो हम एंगल निकाल के उसमें कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम कंपैरिजन करेंगे ये जो लिखा हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके पता है क्या लिख दें? हाफ पे साइन की क्या वैल्यू होती है? कंपेयर कर रहे हैं वही, साइन ए माइनस बी। हाफ पे साइन क्या है? हाफ पे साइन है साइन 30, कॉस ए प्लस बी, कॉस हाफ कितना पे है? कॉस 60। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब ये कटता नहीं है, बच्चे काट देते, कंपेयर हो रहा है, यानी कहने का मतलब है ए, ये तो इससे कंपेयर हो गया, ए माइनस बी हो गया 30, ए प्लस बी हो गया 60। ये समझ में आया कि नहीं आया? जब साइन चेंज हो तो प्लस कर दो, माइनस मत करो, क्योंकि कटता है। ये कट गया, 2a बराबर 90, ए बराबर 45, ए 45 है, किसी में भी रख दो, ए 45 है तो बी क्या आ जाएगा? 15, 15 कितना आ जाएगा? 15। और 15 किस में आ रहा था? इसमें 180 को 12 से डिवाइड करो, तो 12 कम 12, 6 50, 12 पंजे 60, 15, यानी पाई बाई 12 आंसर है इसका। समझ में आएगा? अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा उसको कर देंगे। ठीक है, बस मारिए, और ये तुरंत लिखते ही आना चाहिए, 30 डिग्री लिखा है, 30 का भी हाफ कर दो, देखो हाफ करा है ना इसका, तो ये 15 हो गया। ठीक है, चौथा हिस्सा 180 का 45, उसका आधा 90, ये है। तुरंत लिखते ही आंसर होना चाहिए। अरे हमने कहा पाई बाई 6 कितना है? 30 है, पाई बाई 12, इसका भी हाफ है तो इसका भी हाफ कर दो, 15, ये हो गया। इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया ना 12, तो इसमें 1/2 से कर दो 15। अब ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये समझ आ गया? कंपैरिजन में था, इसको देखना, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा उसकी बात नहीं है। ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं आपको बताऊं, और क्वेश्चन इसके जो है, चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, चलो इसको नोट कर लेना पॉज करके, या स्क्रीनशॉट एज पर योर विश।
हटा रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए हम क्या कह रहे हैं, साइन, क्वेश्चन है साइन 60 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस कॉस फाई, निशान थोड़ा सा वैसे दे दिया, डराने वाला कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टेन फाई, ठीक है, माइनस थीटा की वैल्यू बताना चाह रहे हैं कि क्या होगी, ठीक है। और याद रखना ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, थीटा और फाई पॉजिटिव पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, थीटा और फाई पॉजिटिव एक्यूट एंगल, इसका मतलब धनात्मक धनात्मक न्यून कोण है हिंदी वालों के लिए, धनात्मक न्यून कोण है कौन, थीटा और फाई, ठीक है, ये है। और थीटा 60 से छोटा है, फाई 30 से बड़ा है, थीटा थीटा 60 से छोटा और जो फाई है वो 30 से बड़ा है। देखो अब देखो इसको कंपेयर करके कैसे होगा, तो हमें क्या निकालना है, टेन फाई माइनस थीटा की वैल्यू, टेन फाई माइनस थीटा, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1/√3, दूसरा हो गया 0, तीसरा हो गया √3, चौथा हो गया 1। बात समझ आ रही है, ये है, इसको देखो, इसको देखो, है ना। क्या किया जाए, साइन और कॉस का पुछल्ला लगा है, कॉन्जिक्यूटिव रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक, एक को दूसरे में चेंज कर लेंगे, क्या हम इसको लिख सकते हैं, साइन 60 माइनस थीटा इक्वल टू, इसको साइन 90 माइनस 5, है ना, साइन 90 माइनस 5 प्लस 30, ये प्लस हो जाएगा माइनस, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ यार, क्या किया है, बेसिक ही बता दो पूरा, ये रहा, ये हो गया। तो साइन से साइन कंपेयर हट गया, इससे ये कंपेयर होगा, 60 माइनस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, 90 माइनस 5 प्लस 30, ये कह रहे हैं, पास में आ गया, इसको उधर भेज दो, माइनस थीटा प्लस 5 इक्वल टू ये 60, 60 में 60 गया तो क्या हो गया, 0, 60 मैं कह रहा हूँ 90 प्लस 30 माइनस 60, ठीक है, ये कितना हो गया, इसको लिख दो 5 माइनस थीटा इक्वल टू ये कितना हुआ, 120 में 60 गया 60, क्या हो गया 60, बस में आ रही है, मैं कह रहा हूँ, ठीक। तो ये हो कितना गया, 5 माइनस थीटा क्या है, 60 है, 5 माइनस थीटा 60 है, यानी कि 5 की जो वैल्यू होगी उसमें थीटा माइनस करेंगे तो क्या होगा, 60 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। अब देखो कंफ्यूजन है इसमें बहुत बड़ा, यानी कि 5 माइनस थीटा ही 60 है, हमें और तो देखने की जरूरत नहीं है, पाई और कंफ्यूजन नहीं, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर अलग अलग निकालेंगे तो हमारे पास यही डिजिट आ गई, हमें इसकी तो आवश्यकता थी। अब हमें जरूरी नहीं है कि हम थीटा अलग निकालें, पाई अलग निकालें, कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई, हमें इसी की वैल्यू बतानी थी। ये क्या है, टेन 60, और टेन 60 क्या होता है, √3, तो आंसर क्या आ गया आपका, √3, तीसरा। देखो बस ये जो ग्रीक वर्ड लिख के तो थोड़ा सा डरा है, फाई लगा दिया, थीटा हम पहले से पढ़ रहे थे, कंपेयर ही तो किया है, याद रखना, बार बार कह रहा हूँ, ये कटते नहीं है, कंपेयर होते हैं साइन से साइन, बच्चे करते क्या, ये साइन जगह काट दिया, कंपैरिजन के लिए होता है, साइन बराबर है तो थीटा बराबर, तो 5 माइनस थीटा या 60, डायरेक्ट रखा, टेन 60, टेन 60 की वैल्यू √3, हमारा आंसर क्या आ गया, √3, ठीक। और भी क्वेश्चन से रिलेटेड पहले इसको पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश, जैसा अच्छा लगता है, ठीक है ना। चलिए जी, इसको हटाते हैं, हटाएं इसको, चल, अच्छा ये तो हो गया हमारा एंगल के कंपैरिजन का, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस पर कर देंगे, कंपैरिजन ही तो करना है, हमें कंपैरिजन करना है बस, एंगल पे कंपैरिजन करते हुए आंसर निकालते रहेंगे।
ठीक, अब कुछ क्वेश्चन मिसलिनियस लेते हैं, कुछ बीच में मजे वाले। ठीक है, कौन से क्वेश्चन लेते हैं? मजे वाले। इसको ट्राई करना, इसको एक बार ट्राई करना, देखो कैसे हो रहा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू √3। 0 डिग्री बड़ा और बराबर है थीटा, बड़ा और बराबर है 90 के। ठीक है, tan 3 थीटा निकालना, tan 3 थीटा निकालना है। ऑप्शन नहीं दे रहे, इसको पहले करो, ऑप्शन बाद में लिखेंगे, देखते हैं कैसे होता है। करो इसको, और मैं देखता हूँ इसके स्क्रीन शॉट है, इसको सॉल्व करो, अपने आप आंसर निकालना। ऑप्शन लिखूंगा तो तुम लोग वो करोगे, पहले करो फिर ऑप्शन लिखेंगे, और देख लेते तब तक जो जो क्वेश्चन है। और मैं एंगल वाले क्वेश्चन देख रहा हूँ कि जैसे उससे मिलते जुलते हो ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। और भी क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो कैसे होगा। सबसे सिंपलेस्ट वे से ट्राई करना है इसको। देखो सॉल्यूशन तो उसके दो से मैं बोलूंगा तीन है तरीके, लेकिन उसमें तरीका, छोटा तरीका, वैल्यूएबल इफिशियंस और एक्यूरेसी के साथ। एक क्वेश्चन और आ रहा है फिर रैपिडली, मैं कराऊंगा भी नहीं तो इसको। एक एंगल पे क्वेश्चन है, एंगल पे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दो क्वेश्चन होगा, इससे तीसरा है यहाँ, ये वाला। बताइए जल्दी जल्दी, आंसर आपको बताना जल्दी। क्या हो सकता है इसको देखो। एक 10 वाला, एक माइनस वाला। आंसर आया? क्या आंसर आया इसका? इसका आंसर क्या आया है? इसका आंसर क्या आया है? हाँ, तो क्या आया? एंगल वाले क्वेश्चन और है, चलो इसको इस पर कर देते हैं, जगह कम होगी। कैसे करोगे इसको, क्या कर रहे हो बताओ इसको। एक काम करें, सेक, अब यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो हमें इसकी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ले लें, अपनी मर्जी से लिया है। लो इसका स्क्वायर भी अपनी मर्जी से ही ले लिया, लो इसका स्क्वायर भी अपनी मर्जी से ही ले लिया। बात में आ रही है? क्यों? क्योंकि ये वन है, और वन को, वन का स्क्वायर करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? ऐसे खुलेगा ये, देख लो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हम पता क्या करेंगे, स्क्वायर में इसको दोनों इंटू करके लिख लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? दोनों इंटू करके, है ना? दोनों हम लोग इंटू करके लिख लेंगे, क्योंकि ये वन होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं, देखो इसको हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसी का इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये देख लो, और ये है किसके बराबर? वन के बराबर है। ठीक है, इसकी वैल्यू वन ही तो होती है, वन का स्क्वायर वन है। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? तो क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू √3। सेक थीटा क्या होता है? वन अपॉन कॉस थीटा, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू √3। बस में आ रही है? ये कह रहा हूँ। तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया, वन अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो ये हो गया वन प्लस साइन थीटा √3। मैं कह रहा हूँ आपसे, ध्यान से देखना, ठीक है? इसको बोल रहे हैं, या फिर इसको देख लो, कंपेयर कर लो ऐसे, इसको देख लो, सेक पर वैल्यू क्या है? सेक पर वैल्यू क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो जाएगा वन प्लस वन, वैल्यू ना इसकी, वन अपॉन √3। ऐसे भी देख सकते हैं इसको। ये अगर पैटर्न हटाना है आपको, ये वाला, ये पैटर्न हटाना है पूरा, ये ज्यादा बल्कि हो रहा है, तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पैटर्न हटाना है तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है?
ये पैटर्न हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर 10 को लेंगे हम लोग, किसको लेंगे? 10 को। और 10 को कैसे लेंगे? अपॉन में। अब देखो कंपैरिजन करके देखो, ध्यान से देखना, ये हट गया है, ये 1 ऐड हो गया, हमने ऐड किया है, 1 ऐड हो गया, ये वाला कट गया, इससे प्लस वाला बचा है। ठीक, इसको करेंगे तो 10 की वैल्यू ये रही, ठीक है, 10 की वैल्यू ये रही, है ना। और सेक की वैल्यू क्या है? सेक की वैल्यू क्या है? तो टेन थीटा कंपेयर करने पर 1/√3, तो टेन थीटा 1/√3 किस पर? 10 30 पर। समझ में आया कि नहीं आया? 10 से 10 यहां पर जा सकता है, लेकिन कंपेयर ही करो। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30। थीटा की वैल्यू 30 आ गई, तो हमें क्या निकालना है? आ गया, ये रहा, tan 3 थीटा निकालना है। tan 3 30, tan 90, ये क्या होता है? इन्फिनिटी। अब इसके ऑप्शन बता दूं? ऑप्शन देखना क्या थे, अब लिख रहा हूं मैं क्योंकि फिर सॉल्व नहीं करते ना। √3, सेकंड था वही फेवरेट 1, थर्ड था अनडिफाइंड, और चौथा था 1/√3। अब देखो पता क्या है, सारी पॉसिबल वैल्यू है 10 पर, देखो। और 10 में उन्हें पता था आंसर सॉल्व करते हुए बच्चा लाएगा तो 10 में ही लाएगा, सारे वही ऑप्शन दे रखे हैं। थोड़ा सा जिसको कंफ्यूजन है पक्का गलत करके आ जाएगा फिर। हालांकि ये अलग लग रहा है, लेकिन बच्चे ही सोचते हैं अनडिफाइंड नहीं होगा, आंसर यही हो गया अनडिफाइंड, क्योंकि 1090 और 1090 पे अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी। ठीक है ना, उल्टा हुआ लेट, लेटा हुआ 8 ऐसे लेटा हुआ 8 होता है, ठीक है, ऐसे हो गया। इसको देखना, कैसे भी कर सकते हो, आइडिया लग जाए तो वहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जो हम कहना चाह रहे हैं। अच्छा, और भी दिए हुए इसमें क्वेश्चंस आर देयर। चलो एक ये वाला मैं आपसे, चलो ये तो हो गया है, ये देता हूँ एक क्वेश्चन, देखो आप निकालना, इसको हटाते हैं, पावर वाला क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं, ठीक है। चलो इसको हटा रहे हैं। अब एक एक क्वेश्चन थोड़ा करेंगे तो सही रहेगा, इसमें हमारे पास पूरा वो बन जाएगा रिदम। अब क्या है, ये 47 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। ये क्या होगा? एक्स इफ, यानी यदि एक्स साइन 45, एक्स साइन 45 बराबर वाई, वाई कॉसेक 30 है, ठीक है, और एक्स 4 है, वाई भी 4 है, तो किसके बराबर होगा ये? एक्स साइन 45, वाई कॉसेक 30, है ना। तो x की पावर 4 और y की पावर 4 क्या है? देखो इसको कैसे होगा, ट्राई करो। और एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं होगी ना, कोई नहीं, चलो इसको करो, पहले पहले इसको करो। एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन एक और है, इफ, यदि, दोनों ट्राई करना, 5 tan थीटा, 5 tan थीटा इक्वल टू 4 है, देन तो 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा +2 cos थीटा की वैल्यू निकालें। ये रहा, दोनों करो, तब तक और देखते हैं, जल्दी करना, मैं हट रहा हूँ उसको, देखो देखो सॉल्व करना, 30 सेकंड का टाइम दिया, देखो इसको, देखो ध्यान से, हट जाते हैं इसको, देखो, ठीक है। देखो कैसे होगा, आसान है कि नहीं है, आपको पता लगेगा कि बहुत आसान है रियल में। कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज रखनी है, ट्राई करना ट्राई करना ट्राई करना, ठीक है। हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? चलो 30 सेकंड का टाइम खत्म हुआ। अब क्या होगा, साइन, देखो
वैल्यू डायरेक्ट रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x साइन 45, तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 y कोसेक 30। कोसेक 30 क्या होगा साइन 30 का उल्टा। साइन 30 क्या है 1/2, तो ये 2 हो गया, यानी x/√2 इक्वल टू 2y होगा। ये तो पक्का कंफर्म है, ठीक बात हो गई, ये हो गया, है ना, है ना। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें x/2√2 y इक्वल टू 1, बस में आ गई। तो x/y इक्वल टू 2√2, ये 1 डाल दो, ऐसे ही अपने आप ही ये हो गया। तो y की पावर 4, तो 1 की पावर 4 सेम रहेगी, √2 की पावर 4, 2√2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 क्या हो गया 16, और √2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 16 4 जा 64, 64, ये 2 की पावर 6 होती है, या 4 की पावर 3 होती है। नहीं समझ में आया, ये आंसर है, ये ऑप्शन में भी था आंसर, ये ऑप्शन में भी आंसर था, नहीं समझ में आया। हम क्या कह रहे हैं आपसे, ये वाली हमने बात करी है इस पर, और ये ठीक है, ये कभी अर्थमेटिक में पढ़ाएंगे तो करेंगे, ये प्लस एंड पावर्स जो था ना चैप्टर, उसको बहुत मजा आता है उसमें करने पर। x साइन 45 की वैल्यू 1/√2, y कॉसेक 30 हाफ है उसका उल्टा कर दिया 2, तो ये ऐसे करके हमारे पास बना, इससे ये आया, इससे आया ये, हमने √2 नीचे रखा इसको, ठीक है, √2 नीचे रखा, और ये 2y था, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, y को उधर ही रखा उसको उधर भेज दिया, तो 2√2। कंपेयर करने पर पता लग रहा है कि x तो ये हो गया और y हो गया डायरेक्ट ये। तो हमें क्या पूछा गया है, 1 का पावर तो कुछ भी होगी, 2√2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये तो 2 और 2 4 हो गया, और ये क्या हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 चौके 64, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, या 4 की पावर 3 लिख दो, बस में आ गई, 4 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर डबल हुआ तो यहाँ ऑफ हो जाएगा, ये तरीके हैं ऐसे। अच्छा, और क्या था, ये हो गया, ये देखो 5 साइन थीटा, इसको देखो जरा, ये कैसा है क्वेश्चन, 5 साइन थीटा बराबर वाला। अब मैं कह रहा हूँ आपसे, देखो 5 साइन 5 टेन थीटा बराबर 4 है, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो, इसकी निकाल लो टेन थीटा, ये क्या हो गया 4/5, समझ में आया कि नहीं आया, देखो उसको पहले 4/5, टेन थीटा की वैल्यू 4/5। अब देखो लिंक निकल रहा है तो सॉल्व करो, लिंक निकल रहा है तो सॉल्व करो इसको, देखो भाई कैसे, लिंक अगर इसका निकल रहा है तो इसको सॉल्व कर डालिए आप। टेन थीटा 4/5 है, अगर हम इसको डायरेक्ट साइन अपॉन, इसको हम लिख दें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 4/5, लिख दें इसको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 4/5, देखो इसको, है ना। मैं कह रहा हूं आपसे, कंपेयर करने पता लग रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट, साइन थीटा 4 है और कॉस थीटा 5 है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 5 इंटू साइन थीटा क्या होगा 4 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा होगा 5, ये हो गया 5 इंटू साइन थीटा क्या होगा यही सेम, बस प्लस यहाँ 2 है 2 इंटू 5, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर तो आ गया 5, एक का अंतर है 5 है, 20 माइनस 15, ये कितना हो गया 20 प्लस 10 30, 1/6 आंसर। नहीं समझ में आया, सबसे आसान तरीका है, वैसे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, 1/6 आंसर। टेन थीटा बराबर 4/5, साइन कॉस कर लिया, साइन को कंपेयर किया 4, कॉस को कंपेयर किया 5, और ये हमने आंसर निकाल दिया इस तरह से। तो ये तो आंसर इसका आ गया। ऐसे क्वेश्चन कोई भी आएंगे तो डील कर सकते हैं इसमें, कोई इसमें आपत्ति वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत है, देखो इसको, ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ था, ये हर चीज के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, हर चीज के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, बस मैं ही। तो ये हो गया, इसको हटाते हैं, रब करते हैं, पॉज करके लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, एज पर विश जैसा अच्छा लगता है। एक दो क्वेश्चन और इस पर देखते हैं, थॉट बढ़िया बढ़िया इसमें होंगे,
ठीक है, इसको हटाते हैं। एंगल वाला कर लिया था, ये वाला कर ही लिया है, कोई दिक्कत है नहीं हमें, है ना। ये अब देखो, हम्म, हम्म, अच्छा अब देखेंगे इसमें हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। कॉसेक वाला हो गया, 45 वाला हो गया, साइन 45 कॉसेक, ये वाला हमने कर लिया है? अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू 1। अब देखो, अब इस पर इसको आपको देखना है कैसे इसमें थॉट जनरेट हो रहा है, कैसे थॉट जनरेट हो रहा है, कैसे थॉट जनरेट हो रहा है। इफ टेन थीटा इक्वल टू 1, देन वैल्यू निकालनी है 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा -2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। देखो इसके चलो ऑप्शन लिख देते हैं, चलो आप निकालना 2, दूसरा ऑप्शन 2 हाफ, इसका है 3 और चौथा है 4/5। यही करो, एक इस पे आ जाएगा, करो। और एक ये वैल्यू है, एक ये क्वेश्चन था, भूल ना जाए तो, ये क्वेश्चन है। थीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, थीटा क्या है, पॉजिटिव एक्यूट, शॉर्ट में लिख दिया, धनात्मक धनात्मक न्यून कोण। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऑप्शन इसके लिख लो, चलो इसके भी 3/2, 1, तीसरा है 1/2, चौथा है 0। तो ऑप्शन में थोड़ा सा, चलो कोई नहीं। ये दो क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस आर देयर, इसमें लिखे हुए हैं, तो क्या होगा देखो, बताइए। टेन थीटा एक है, अब इसको दो तरह से देख सकते हैं। टेन थीटा एक है तो थीटा 45 है, हाँ बात सही है, थीटा 45 है यार, 45 हो सकता है ना थीटा, है ना। अगर 45 है तो उससे वैल्यू रख दे, और कोई इससे जल्दी तरीका है मेरे ख्याल से, तो इससे जल्दी तो नहीं है। हमने कहा था ना, हम टेबल पे जा सकते हैं, आइडेंटिटी पे जा सकते हैं, फॉर्मूले पे जा सकते हैं, ट्रिक्स पे जा सकते हैं, थॉट्स पे जा सकते हैं, उस पर जाएंगे जिस पर जल्दी हो जाएगा, इफिशियंसी से होगा, एक्यूरेसी से होगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, 8 था, मैं कह रहा हूँ थीटा यहाँ पर 45 हो गया कंपेयर करें तो, क्योंकि 1 पर 10 की वैल्यू 45 पर ही होती है, 1 वैल्यू टेबल में। तो साइन 45 1/√2, 8 इंटू 1/√2 प्लस 5 इंटू 1/√2, गेटिंग माई पॉइंट। साइन क्यूब थीटा 1/√2, 1/√2, 1/√2, जितनी बार करोगे ना उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या ये 2√2 नहीं आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ इसका -2 कॉस क्यूब, ये भी 2√2 प्लस 7 कॉस, 7 कॉस थीटा, तो क्या आएगा 1/√2। समझ में आएगा नहीं आया, इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। मैं कह दूं इसको 13/√2 है ये, है ना। ये क्या हो जाएगा 2√2 -4√2 प्लस 7/√2, ठीक है। देखो इसको, ये समझ में आएगा नहीं आया, हट गए ये, अरे 8, ये 5 8 5 13, नीचे √2 है, ये 2 2 जा 4√2, 2√2, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे माइनस कर दो, फिर कर दो, नहीं तो दोबारा भी हो जाएगा। इसको कर दो, चलो यहाँ पे 13/√2, पहले इसको ही कर लो ना, 2√2 में से गया तो -2√2 प्लस 7/√2, एलसीएम लिया इसका तो क्या आएगा 13/√2, ये हुआ तो -4 प्लस का 7/√2। देख रहे हो कैसे हो रहा है, देखो मैं हट गया हूँ पूरा,
13/√2, 13/√2, ठीक है। ये माइनस का हो गया, ये हो गया, इसमें से आया ये 13/√2, ये तो चला गया, ठीक है, ये तो चला गया इससे। बात समझ रही है? अब क्या आ रहा है 13/3, क्या आ रहा है 13/3, ये तो ऑप्शन में नहीं है, चलो कोई नहीं, यही आंसर आएगा इसका 13/3। बाकी देख लेना, एक बार चेक कर लेना है 13/3, मुझे लग रहा था इसके ऑप्शन में थोड़ा सा ना 13/3। देखो कहीं पे कुछ हुआ क्या है, 2 4, ठीक है 4 और ये 8, वही आएगा -4 + 7, -4 + 7 आ रहा है, -4 + 7, 13 एक बार देख लेते हैं, 13/√2 क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 4 -8 + 7/√2, वही आ रहा है, -4 + 3, ठीक है, वही आ रहा है, यही है, ठीक है, ये आंसर ठीक है। बात में आ रही है? तो ये है। अब ये पॉज करके लिख लेना सॉल्यूशन कैसे हुआ, कहने का मतलब थॉट कैसी है, होता है एक आध बार मैच नहीं कर रहा है, आंसर मेरा ठीक है ये वाला 13 ये जो आ रहा है 13/3, है ना। तो ये हो गया, हमने ये देखा कि थीटा की वैल्यू हमने सीधे 45 रख दी है, सबसे बढ़िया तरीका ये है। इसको हटाते हैं, पॉज करके लिख लेना। अब ये इस पे आ जाओ, दूसरे वाले पे, दूसरे वाले पे आ जाओ, बात में आ रही है? दूसरे वाले पर आ जाओ, इसको सॉल्व करना है। इसके लिए दोबारा से थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, जरा सा देखो जरा कैसे इसको देखना कि भाई सबसे पहले किससे हो रहा है, इफिशियंसी के साथ, ये क्वेश्चन देखना। देखो इसको मैं हट रहा हूँ, 20 सेकंड का टाइम, लाइव की तरह चलती है क्लास, क्योंकि लाइव के अंदर कम है लाइव, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन, अगर करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये है, देखो एक बार ट्राई करके यार, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिंपल सिंपल है, ठीक है, सिंपल सिंपल है। थोड़ा सा टाइम हो रहा है आपका, फिर मैं बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम हो रहा है, फिर मैं बताऊंगा आपको। देखो ट्राई करो, थोड़ा सा टाइम दिया है, आप ट्राई करेंगे इसमें, देखें आप कैसे हो रहा है। क्या आया आंसर, शायद आ गए होंगे बहुत लोगों के, देखो क्या आया। हमें सबसे पहले देखना है कि आसान से आसान तरीके में कैसे हो सकता है, ठीक है, आसान से आसान तरीके में कैसे हो सकता है। अच्छा, आसान तरीके में भी ये है कि एक्यूरेसी से आंसर भी ठीक आना चाहिए, इफिशियंसी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको हम देखेंगे, हमारे पास था, ये था, हमें ये निकालना है ना। तो क्या किया जाए इसमें, कर सकते हैं इसमें, क्या करेंगे, हाँ एक ये कर सकते हैं, कॉस की पावर 4 थीटा है, मेरे को भी थोड़ा सोचना पड़ा इसमें, कई बार जोन में आना पड़ता है और कहीं दिमाग होता है। ये रहा, कॉस की पावर 4 है, उधर चला गया 1 - कॉस का थीटा, तो कॉस की पावर 4 थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, है ना, ठीक, ये कह रहे हैं आपसे, है ना, इस तरह से हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ क्या हो गया फिर, यहाँ क्या आएगा, ये, इसको नीचे ले आओ, यहाँ 1 हो गया, 1 यहाँ हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस की पावर 4 है ना, कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, और ये 1/कॉस स्क्वायर लिख लो, ऐसे, ये नहीं समझे, ठीक है। तो 1 हो गया, ये 10 स्क्वायर थीटा, ये सेक की पावर, ये स्क्वायर है सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा, देखो इसको देखो, ये बात में आ रही है। कब हो सकता है ये 1, ये 1 कब हो सकता है, यानी थीटा की ऐसी वैल्यू रखो जो ये 1 हो जाए, थीटा की ऐसी वैल्यू रखो जो ये 1 हो जाए। सेक पर कभी 1 होता है, देखो मैं क्या बताऊं, देखो, ठीक है, बात समझ आ रही है। और हम अगर इसी को ही देख लें, थीटा पर वैल्यू देखें, थीटा पर हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जो जुड़ के 1 हो रही है, जुड़ के 1 होगी क्या ऐसी कोई वैल्यू, दो पॉसिबल हो सकती है, एक तो कॉस 1 होगा, 1 की पावर चली जाएगी, ठीक है, कॉस 1 की पावर चली जाएगी, और क्या होगा, अगर मैं इसको कह दूं, देख रहा हूं करके मैं,
ये, या इसको 4 इसको 2, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 3, 3 और 3 9, 4, 1/4, 10/4, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये ऐसे ही होगा इस तरह से। तो टेन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर बना रहा है ना, टेन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर बना रहा है। टेन स्क्वायर इंटू 10⁴ क्या आएगा, देख लो कंपेयर करके। मैं वैसे चेक कर रहा था एक बार उस पर टेबल पे क्या होता है कि नहीं होता है। तो 10⁴, या इसको कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लो, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा, देख रहे हो? तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, और 1 + टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी क्या आएगा 1, तो आंसर क्या आ गया 1। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया शायद। हम ये देख रहे थे, अब 3-4 तरीके से हम लोग ट्राई करेंगे। अभी हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हैं, अपने दिमाग को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग टेबल से भी चेक करेंगे। क्या टेबल से भी हो रहा है ये? हम लोग चेक करेंगे टेबल से भी हो रहा है। टेबल से हो रहा होगा तो वेल एंड गुड है, सीधे रख के वैल्यू निकालेंगे। नहीं हो रहा होगा तो दूसरा भी तरीका है अपने पास, वो भी नहीं होगा तो तीसरा भी तरीका है। लेकिन इतने एक्सपेरिमेंट हम एग्जाम में नहीं करते हैं। एग्जाम में हमें जो हिट किया हमने वो कर दिया। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि भाई दूसरा बंदा दूसरे तरीके से कर रहा है, उसने जल्दी कर दिया, या हमने जल्दी कर दिया, तो आगे पीछे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन आपसे मैं बताऊं, ये सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया? ये सबसे इजीएस्ट वे था। हमने क्या किया, देखो हम टेबल से रख रहे थे, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगा, हमने हटा दिया। हमने कहा नहीं, टेबल से नहीं। ठीक है, आपको दिखाने के लिए हम तो ऐसे ही करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड तो यही है। ट्रेडिशनल मेथड वो है जो जल्दी से और अच्छा आंसर देगा, अच्छा मतलब बिल्कुल सटीक। तो यहाँ से हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर को हम भेज दिया 1 - कॉस स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर कॉमन ही ले लो, एक ही बात है। तो ये साइन स्क्वायर हो गया, कॉस की पावर 4 हो गया, है ना। ये इंटू 1 था, हमने नीचे भेज दिया। ये कॉस स्क्वायर 2 बार है, कॉस स्क्वायर इसके नीचे लिखा, यहाँ 1/कॉस स्क्वायर। ये टेन स्क्वायर हो गया, 1/कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, इधर 1 है, ये 1 हो रहा है, ये 1 हो रहा है। इसको जब सॉल्व किया, इसको भी लिख लिया हमने। कैसे लिखा एक बार और बता रहा हूँ, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया इनमें से, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा आया है। देखो इनमें से कॉमन लिया तो, इनमें से कॉमन लिया तो आया। तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू होती क्या है, अभी तो निकाली है 1, तो ये भी 1 होगा, तो आंसर 1 हो गया। ये पॉज करके लिखते रहना, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, ठीक है ना, आपके फायदे की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो इन चीज़ों को नेग्लेक्ट ना करें, इन चीज़ों को आप लिखें, इन चीज़ों को आप लिखें, है ना। ये होगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। चलो ऐसे ही क्वेश्चन है बढ़िया सा, छोटा सा क्वेश्चन है, यू बहुत बहुत छोटा क्वेश्चन दे रखा भाई। हटा दे इसको, पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर यू विश, ठीक है ना। ये होगा। अब देखो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन और है, इसको कैसे करोगे देखो। मैं तो पता टाइम को देता हूँ यार, थोड़ा सा ट्राई करोगे तो थोड़ा सा वो बनेगा, है ना। हमने कहा एक क्वेश्चन और है, इफ, हिंदी में यदि, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 3 है, ठीक है 3 है, बात समझ कि 3 है, 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और 90 से छोटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे है ये करो, और भी भाई बताएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बात समझ आ रही है, मैं कह रहा हूँ आपसे। एक और ऐसी, इसको ट्राई करो, एक और ऐसी क्वेश्चन है, ठीक है। एक और ऐसी क्वेश्चन है, इसको देखो, इसको सॉल्व करो, इसके 15 सेकंड, चलो 30 नहीं 15 करो।
क्या लगा आपको यार? ये शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन एक बार कराया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? सबसे आसान तरीका, और दूसरा क्वेश्चन लिखता है लेकिन उसके लिए जगह नहीं है, देख लेते हैं। ये हम इसको उधर भेज देते हैं। देखो, कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्पॉट आया था, क्वेश्चन है, यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, इधर सॉल्यूशन हो रहा है, इधर सॉल्यूशन हो रहा है इसका। उसको इंटू किया क्रॉस में, इसको उधर ले आए, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 को उधर लाए प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर को यहाँ ले आए, तो कॉस स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर, उधर 3 कॉट स्क्वायर, क्या है? कॉट स्क्वायर। ये समझ में आया? वहां पे क्या है? 3 कॉट स्क्वायर। ठीक है, 3 कॉट स्क्वायर। अब क्या होगा, हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा 3, ये क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चला गया इससे, ये चला गया इससे। अब 4/3, 4/3 ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। नहीं समझ में आया? 4/3 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या निकालना था? कॉट, हमें निकालना था कॉट। तो कॉट क्या होगा? 1 प्लस कॉट, हमने निकाला कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर -1, -1 हो गया ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1/3। तो क्या हो जाएगा? 1/√3, 1/3 रहेगा, सॉरी यहाँ कॉट स्क्वायर ही ना, 1/3 रहेगा। क्या रहेगा? 1/3, ये 1/3 रहेगा कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर 1/3 है। कॉस स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर क्या होगा? देखो, कॉस स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर क्या था? साइन स्क्वायर था 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, 3/4, 1 माइनस 3/4 ही होगा, स्क्वायर नहीं होगा, बार बार गलती हो रही है। 4 में से 3 क्या ये, तो ये 1/4 हो गया। कॉस क्या हो गया? कॉस हो गया 1/4, तो कॉस हो गया 1/4। ठीक है, ये कितना हो गया? ये कितना हो गया हमारे पास? ये कितना हो गया? कॉट, कॉट हो गया 1/3, माइनस कॉस क्या हो गया? 1/4। निकाल दो, 1/4, 1/4, एक आ गया। क्या आ गया? एक। एक किस पर होगा देख लेना, एक किस पर होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे ये कह रहा हूं, पास में आ गई? ठीक है ना, ये बात हो गई। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास। एक क्वेश्चन और तो है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन 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 सारे लगभग करे हुए हैं, इसलिए मैं देख रहा हूँ उसमें सेलेक्ट करना है कौन सा नहीं किया हुआ। लगभग सारे करे हुए हैं, सारे करे हुए क्वेश्चन है ये। इसमें क्या देखें अब हम लोग? ये भी सब करा हुआ है यार। चलो एक क्वेश्चन ये देख लो, टेबल पर वैल्यू है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेबल पर वैल्यू है, ये हो गया, पॉज करके लिख लेना। टेबल की वैल्यू रिवाइज होनी चाहिए, ये टेबल पर क्वेश्चन है। किस पर है? टेबल पर। तो वैल्यू रिवाइज होनी चाहिए कि भाई कौन सी है, कब रिवाइज, मतलब पता है कैसे है? पूरा टिप्स पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टिप्स पर। ठीक है, ये ध्यान रखना, टिप्स पर होना चाहिए। अब देखो, क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है ये, इसको मैं लिख रहा हूं। ये है sin 39 अपॉन cos 51 प्लस 2 tan 11 इंटू tan 31 इंटू tan 45। क्वेश्चन देखते हैं ना, इंटू tan 59
एसएससी का क्वेश्चन है ये, मैंने बनाया नहीं है ये, ठीक है ना। 1059 इंटू 1079 -3 साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69। इसके ऑप्शन है 2, -1, तीसरा 1, चौथा 0। देखो इसको देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको देखना आप। साइन 39 कॉस 51 प्लस 2 10 11 10 31 10 45 59 79 3 साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69। अब देखो मैं कह दूं एक ही चीज है, कॉन्जिक्यूटिव रेशो है, एक ही चीज है, साइन कॉस ही दिखता है, अगर वो उसके एंगल जुड़ के 90 हो है तो ये एक है, 1 प्लस 2, ठीक है। 10 11 दूसरा पेयर मिल रहा है 11 का 79 जो 90 कर रहा है, हाँ 90 कर रहा है, मिल रहा है, कट गया। 31 का 59 मिल रहा है, ठीक है। इसका नहीं मिल रहा तो ये तो 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 सब 1 हो गए, -3 साइन स्क्वायर है, फिर इसी का साइन स्क्वायर मिल गया सेम, और एंगल जुड़ के 90 हो रहे हैं तो ये 1 होता है। ये देख रहे हो, अब देख रहे हैं कितना आसान पड़ गया है। ये हो गया 1 प्लस 2 -3, तो क्या हो गया 1 प्लस 2 -3, तो क्या होगा 3 -3 क्या हो गया 0। फेवरेट आंसर आ ही गया आखिर, ट्रिग्नोमेट्री का फेवरेट आंसर में से होता है 0 और 1, तो 3 में से 3 गया तो 0, तो इस पूरे का आंसर क्या है 0। एसएससी एलडीसी का क्वेश्चन था ये, बात में आ रही है, ये मैं कह रहा हूँ आपसे, ध्यान से देखते रहना। ये हो गया, और देख लो एक आध क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, हम लोग देख लेंगे, इसमें कोई वो नहीं है हम लोग को, है ना। ये देखना, और किसी ढंग से कर सकते हो इसको, और कोई ढंग नहीं है इसका, यही ढंग है, कहोगे कहोगे यही है, छोड़ो और कोई ढंग नहीं है ना। ये है समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं, ये है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करना, आसान है वो, क्या है, आसान है। चलो 2 क्वेश्चन है हमारे पास, ये हटा देते हैं, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। दो क्वेश्चन है हमारे पास, कौन कौन से हैं 2 क्वेश्चन, मैं लिखता हूँ अभी आपके पास। एक क्वेश्चन ये रहा, दोनों ही लिख देता हूँ, सॉल्व करा देंगे पहले। चलो एक काम करते हैं यार, यहाँ लिखते हैं, बीच में लाइन डाल देंगे, सॉल्व हो जाएगा, 2 एक ही साथ आ जाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है आपको लिए, देखते हैं आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये रहा, sec a माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, ये है। देखो इसको, बात समझ आ रही है, इसको करना है, करो उसको। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, देखो क्या आता है इसको करने पर, और एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए तो पूरे में ही आ गया, इसको सॉल्व करो, चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना। एक क्वेश्चन और मैं अलग से लिख देता हूँ इसको, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। वो क्वेश्चन ये है, इधर लिख देता हूँ मैं छोटा सा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना।
थीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, एक्यूट यानी धनात्मक न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण है। तो कॉट थीटा की वैल्यू निकालो, ये ऑप्शन नहीं, इसको सॉल्व करो ऐसे ही आराम से टाइम लेकर सॉल्व करो बस। लास्ट 2 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो sec a माइनस कॉस ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए के माइनस साइन का स्क्वायर माइनस कॉट ए प्लस माइनस कॉट ए माइनस टेन ए का स्क्वायर। देखो अगर इसको ध्यान से देखो कि बीच में आइडेंटिटी भी छुपी हुई है, देखो क्या हो रहा है, ठीक है। देखो इसका ये जो क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वाला, ये कई तरीके से हो सकता है। जो इधर वाला लिखा है वो, उसको तो फॉर्मूला खोलना पड़ेगा उसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, ठीक है। एक में प्लस है एक में माइनस है, देखो इसको फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। देखो मैं बताऊं उसको, देखो सुनो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कट गया, सेक और कॉस कट गया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2 ए बी कट गया साइन कॉस, फिर ये माइनस से चेंज कर देगा, ए स्क्वायर प्लस था लेकिन ये माइनस कर देगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इसको प्लस कर देगा और टेन कॉट कट जाएगा, 2 है तो 2 से 2 गया है ना, 2 से 2 गया, माइनस 2 है। अब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, ये सेक माइनस टेन 1 होता है, ठीक है। बस में आ गई है, ये कह रहा हूँ मैं। और ये कॉस है यार, कॉस का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, ठीक है। सेक टेन होता है, और क्या हो गया, कॉस और साइन ये 1 होता है, 1 हो गया, और कॉस माइनस कॉट ये 1 होता है, ठीक है। और ये -2 है, ये -2 है ये। देखो सेक और टेन 1 बना दिया, माइनस का है, कॉसेक माइनस कॉट 1 बना दिया, है ना। कॉस प्लस साइन इसका प्लस है, ये भी देखना माइनस नहीं है, 1। तो 3 में से 2 गया तो 1, फिर फेवरेट आंसर आ गया 1। पास में आ रही है, फिर फेवरेट आंसर 1, देख लो एक बार इसको, आ गया ना 1, फेवरेट आंसर है। तो 3 माइनस 2 क्या आ गया, 1 आ गया फेवरेट आंसर, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसको क्या, या तो इसको यहाँ ले जाओ, दो नीचे ले जाओ, कॉस कर माइनस साइन स्क्वायर, या यहीं पे चेंज कर लो इसको, यहीं पे चेंज कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू हाफ, 2 साइन स्क्वायर, हाफ में से 1 माइनस गया तो, हाफ में से 1 गया तो ये माइनस है, अच्छा तो माइनस हाफ आ गया। ध्यान से देखो इसको, माइनस हाफ आ गया ना, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर किया, ये साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ, ये माइनस का था, ये 1 इधर गया तो माइनस हाफ, माइनस से माइनस चला गया, ठीक है। साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, 2 इधर आ गया, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा रूट लगेगा तो हाफ आ जाएगा, साइन थीटा हाफ, और साइन थीटा हाफ किस पे होता है, 30 पर, तो थीटा क्या आ गया 30, ये हो खत्म, थीटा 30 आ गया। तो कॉट 30 का मान बोला था, कॉट 30 कितना है, कॉट 30 कितना होगा, √3, ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से होता है। तो देखो आशा करता हूँ आप तक पहुंचा होगा ये, और नेक्स्ट क्लास में थोड़े से क्वेश्चन और रह गए वो कर लेंगे, वो फाइनल क्लास है हमारी अब ट्रिगो के मामले में, ठीक है। तो यहाँ तक रिवाइज करना, यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना, आइडेंटिटीज पढ़ना, फॉर्मुलेस पढ़ना, प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चंस लगाना, ठीक है ना। तो यहाँ तक का मेरा काम हुआ, आशा यही है कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में, ठीक है। इसको जाके पूरा रिवाइज करना, पूरा एक प्लेलिस्ट जो है अपने पूरे कॉपी में उतार के उसको समझ के सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, टफ से टफेस्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, अगर आइडेंटिटीज आती है तो आज तो यहाँ तक जो भी क्लास है वो आप तक पहुंचाई है। नेक्स्ट क्लास में बचे कुछ क्वेश्चन जो कर लेंगे वो फाइनल क्लास होगी, देन समापन करेंगे, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, एनी सजेशन, एनी कंप्लेशन, तो कमेंट करें, ठीक है, जो जुड़ने का हमारा जरिया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।